मनरेगा की योजना और जी राम जी की योजना के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। मनरेगा की योजना का नाम भी पहले इंदिरा गांधी जी ने बदला था, उसके बाद राजीव गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू के साथ उसका नाम जोड़ा था। सोनिया गांधी और मनमोहन जी ने 2005 में नरेगा का नाम दिया हुआ था, बाद में उन्होंने मनरेगा कर दिया। मनरेगा की ये योजना मजदूर पैदा करने के लिए बनाई गई थी, ऐसा लगता है। हमारे देश में जो टैलेंट है उसका ध्यान नहीं रखा गया, सिर्फ खड्डा खोदना, माटी काम करना, उसी को अंदर समाविष्ट किया गया था। और इस योजना के कारण बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय में भी हुआ था, और इसीलिए इस योजना को आज के समय के साथ जोड़ते हुए हमारे देश में जो युवाओं में टैलेंट है, जो कौशल्य है, उनको भी इसका फायदा मिले, इसी तरह का यहाँ पर चेंज किया गया है। जो योजना पहले सिर्फ 35,000 करोड़ की थी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस योजना को 95,000 करोड़ उन्होंने इसके अंदर आवंटित किए हैं, यानी 3 गुनी बड़ी योजना बनाई है। सभी लोगों को उसका लाभ मिले, उसकी कोशिश की गई है। 2047 विकसित भारत के लिए जो उन्होंने अलग अलग योजना बनाई कि सबको अपना घर मिले, आयुष्मान योजना का लाभ मिले, उनको उज्ज्वला योजना को बहनों को गैस का कनेक्शन मिले, सभी लोगों का बैंक अकाउंट खुले, हर घर में टॉयलेट की व्यवस्था हो, हर घर में नल से जल मिले। इसी तरह ये योजना के द्वारा ही विकसित भारत तक पहुंचने के लिए ये जी राम जी की योजना बनाई गई है, और उसका बहुत बड़ा फायदा लोगों को मिलेगा। कांग्रेस ने कभी महात्मा गांधी जी को न्याय नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, फोटो तक उसको सीमित रखा था। महात्मा गांधी जी का स्वच्छता का आग्रह था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पूरे देश में स्वच्छता को सत्याग्रह के रूप में आगे लेके गए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो गांधी जी का आग्रह था, गरीबों को लाभ मिलना चाहिए, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा है, तो गांधी जी के विचारों को सार्थक करने का प्रयत्न, उसके द्वारा लाभ देने का प्रयत्न माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। जी राम जी की योजना विकसित भारत 2047 तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा फायदा करेगी, लोगों को उससे बहुत बड़ा फायदा होगा, और हमारा देश विकसित भारत बनेगा। उसमें भी जी राम जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।